हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स क्राउड। तो दोस्तों, आज हम आगे के सवाल देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन पिछले सवाल में करा दिया है, लेकिन ये थोड़ा गलत हो गया था क्योंकि ये आपकी किताब में दूसरा आंसर है और मैंने आपको दूसरा करा दिया है, इसलिए आप उसी मेथड से करेंगे, लेकिन जो किताब में आंसर है वो वाला। तो 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो 3 अंकों की पहले संख्या लिखेंगे जो 6 से कट रही हों। ठीक है, तो ये सभी 6 से कट रही हैं और 3 अंकों की संख्या भी है। अब आप जो फॉर्मूला लगाते हो n वाला वो वाला लगा देंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में l क्या होता है? 996। तो a आपकी होती है पहली संख्या, n पता नहीं है, और d क्या होता है इनका अंतर क्या है आपका 6। l क्या होता है? 996। अब क्या करोगे आप? जो प्लस का है वो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आप घटाओगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8। ये हो गया n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 894। तो इसको क्या करेंगे? वैसे तो आप 6 को भी इधर ले आओगे तो माइनस हो जाता है, लेकिन इस वाले सवाल में थोड़ा अलग है, इसलिए वो वाले मेथड से मैंने कराया था कि शॉर्ट में हो जाए, लेकिन उसमें आंसर अलग बता रहा है और जो आपको किताब में दिया है वो अलग आंसर है। तो इसलिए इससे करेंगे। तो आपको क्या करना है? n माइनस 1 बराबर में 894 जो है 6 से भाग देंगे। ठीक है, तो 6 से भाग देंगे तो आपका कितना होगा? 6 एकम 6 बचा 2, 29 हो गया। 24 बचा 5, 9। ठीक है, n माइनस 1 बराबर आपका 149। n बराबर कितना होगा? जो माइनस 1 है वो उधर जाएगा तो आपका 150। तो दोस्तों, ये आंसर है आपकी किताब में। तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, जैसे आपको n निकालना होता है उसी मेथड से करेंगे। तो सरल सवाल है, थोड़ा मैंने समझाने के लिए आपको इतना बड़ा लगेगा। जब आप करने लगोगे तो आप जल्दी से जल्दी कर लोगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है ये आपके सामने। तो ऐसे सवालों को क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप एक संख्या इसमें कॉमन लोगे। ठीक है, और फिर ये वाली संख्या लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने 2 क्यू कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आपने ये वाली संख्या ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि 2 से गुणा करने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए और ब्रैकेट में ये वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी ये दोनों संख्या आनी चाहिए। एक तो हो गई ये वाली और 2 से गुणा करोगे इसमें तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इसका मान पता है क्या है? 225। तो 225 और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। अब आप गुणा करोगे तो आपका आएगा 1800। ठीक है दोस्तों,
बहुत ही छोटा सवाल है, बस आपको ध्यान रखना है ऐसी संख्या लेनी है जिससे गुणा करने पर ये वाली संख्या भी आ जाए और ब्रैकेट में ये वाली संख्या हो जाए। ठीक है, बस आपको मान रखना है 2 का क्यूब 8 होता है, इनका गुणा करके आपको 1800 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल भी ऐसा ही है, थोड़ा अलग है, तो चलिए देखते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो n प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी आपकी गिनती में आती हैं सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो आप प्राकृत संख्याएं लिख लो n। ठीक है, n प्राकृत संख्याएं हैं तो आपने n लिख दिया, 1 2 3 डेटस n तक का योग, उनके वर्गों के योग का, जो ये संख्याएं हैं इनके वर्गों के योग का तो इनका वर्ग कर लोगे आप योग का 1/5 हो तो n का मान बताओ। ठीक है, जैसे सवाल में दिया है वैसा ही लिख लोगे आप। अब आपको सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कैसे होता है, तो इसका तो आपको पता है क्या होता है, n+1 बटे में 2 बराबर में स्क्वायर वाले की क्या होता है, n+1 इंटू में 2n+1 बटे में 6, और जो आपका है ये 1/5। ठीक है, ऐसे करना है। अब आपको क्या करना है, ये कट गया पूरा। क्यों कट गया, क्योंकि सामने भी ये संख्या है। ठीक है, पूरा कट गया। अब आपका केवल ये बचा है, और 2 से आप 6 काट दोगे तो नीचे आपका 3 आ जाएगा। तो आपकी बची 2n+1 और बटी में आपका बचा 3, और इधर आपका है इंटू में 1/5। तो 3 का 5 से गुणा करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2n+1 बराबर में 15 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 15 इधर आएगा, इधर वाली संख्या को बटे में लिख सकते हैं ना, तो आपको बटे में दिया है ऐसे लिख लिया आपने, 2n+1 बराबर 15। तो ये आपका हो जाएगा 2n बराबर +1 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 14। तो 2 से आप काटोगे तो 7। तो दोस्तों यही आपका आंसर है। ठीक है, n बराबर 7, यही आंसर है। छोटा सवाल है लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n+1 बटे में 2, और इसमें क्या है, n+1 2n+1 बटे में 6। ठीक है, अभी मैं रटा दूंगा आपको। अभी आपके 2-3 सवाल करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। कुछ याद करना नहीं है, बस आपको सवाल करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है, ये आपको श्रेणी दी गई है, इसमें बताना है कौन सा पद शून्य होगा। तो आपको पद जो बताने होते हैं उसमें आपका फॉर्मूला तो लगता है आपका n वाला। ठीक है, n कैसे याद करते हैं आपको पता है, तो चलिए वही लगा देते हैं, a+n-1 इंटू डी
बराबर में एल आता है तो इसमें एल क्या है, 0। ठीक है। अब ए क्या होती है आपकी, पहली संख्या होती है n-1। डी क्या होती है, इनका अंतर कितना है, देखिए 9 है, बराबर में 0। तो आपका आएगा 9n-9, बराबर में ये संख्या इधर ही आती है तो यहाँ पे तो कोई संख्या है नहीं, तो आपकी 72 आएगा। तो आपका 9n बराबर माइनस का 9 है, इधर ही आएगा, प्लस का हो जाएगा तो आपका 81 हो जाएगा। 9 से काटा तो 9, तो n बराबर आपका 9। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, छोटा सवाल है, बस आपको समझ में आएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ऐसा है, तो इनको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये संख्या लिख लो जो आपको दी गई है, स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, ये संख्या दी है, आपने यहाँ पे लिख ली। अब क्या करेंगे, जो ये विषम संख्याएं हैं तो इनके बीच में 1 से लेकर 19 तक हैं, तो इनके बीच में सम संख्या भी तो आई होंगी, क्योंकि आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं, तो इसलिए आपको सम भी लिखनी होंगी। तो सम आप लिख लोगे, ठीक है। तो विषम में से सम घटाएंगे, तो आपने माइनस लगा दिया। अब इसको और सिंपल में लिखेंगे, थोड़ा और समझ में आए, तो क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। तो ठीक है, आपने कॉमन ले लिया। और 2 का गुणा करने से आपको ये वाली संख्या मिलेगी, देखिए। तो आपने ऐसे कर लिया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, जो अभी नीचे लगाया था, स्क्वायर वाले में लगाया था ना यहाँ पे, तो वो वाला लगाना है। तो क्या होता है, n+1 इंटू 2n+1। तो यहाँ पे कर लेंगे n+1 इंटू में 2n+1 बटे में आपका 6 माइनस 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर का क्या होगा, 4, और फॉर्मूला लगा देंगे n+1 2n+1 बटे में 6। ठीक है, तो n आपका क्या है, ये वाली संख्या होती है n। ठीक है, आपको याद है, आपने यहाँ पे किया था n, तो आपकी ये वाली संख्या होती है n। तो बस n को लिख लेंगे आप, n कितना है आपका 19, n+1 मतलब 19 में एक जोड़ देंगे 20, 2n+1 19 19 38 बटे में 6 माइनस n क्या है आपका 9, n+1 9 में एक जोड़ देंगे 10, 2n+1 9 दूनी 18 19 बटे में 6, और आपका यहाँ पे 4 है 4। ठीक है, अगर आपको ऐसे फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आपको क्या करना है, जो आपकी एक संख्या होगी n, वो लिखेंगे 19, उसमें एक जोड़ देंगे 20, फिर उसका 2 में गुणा करके एक जोड़ देंगे। ठीक है,
तो आपकी आ जाएगी। और बटे में 6 है। तो ऐसे याद करना हो चाहे ऐसे ही आप देख लेना, सवाल कर करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब आप इन संख्याओं को काट दो तो आपकी 2 से काटेंगे तो 10। तो आपकी हो गई ये 190 इंटू में 13 माइनस में आपकी हो गई, ये हो गया 6 से काटेंगे पहले तो 3 से काटा 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 से काटा तो 5 बार जाएगा। अब आपका बचा 15 इंटू में 19 और ये 4 भी तो है तो ये 4 को भी करेंगे आप। ठीक है, तो आपकी ये कितना हो जाएगा, ये 0 7 24 माइनस लगा है तो ये कितना हो जाएगा 68। तो आपका कितना हो जाएगा ये 1140। अब 2470 में से 1140 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, घटा लो, 0 में से 0 जाएगा, 0 7 में से 4 जाएगा तो 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो आपको 1330 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत में आपको बड़ा लगेगा लेकिन आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको सवाल करते जाओगे प्रैक्टिस होती जाएगी। आपको ऐसे याद रखना है 19 1 जोड़ा 20, 19 का गुणा 2 में किया और 1 जोड़ा तो आपका 39, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो 1330 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी ऐसा ही है। तो आपने पहले तो ये संख्या लिख ली जो दी है आपको, माइनस क्या करेंगे, 14 से पहले भी तो संख्या होंगी, तो आप 13 तक लिख लोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला, n+1 इंटू में 2n+1 बटे में 6। तो आप कर दो n ब्रैकेट में n+1 इंटू में 2n+1 बटे में 6 माइनस लगा है, इसमें भी यही लगाएंगे। ठीक है, अब आपको सिंपल करना है, क्या करना है, n क्या होती है, जो लास्ट में संख्या दी होती है, तो n 30, n+1 31, 2n+1 30 में 2 का गुणा करेंगे 60 और 1 61 बटे में 6 माइनस यहाँ पे क्या है n 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 13 दूनी 26, 1 27 बटे में 6। अब आप काट दो, 6 से काटा 30 को 5 बार जाएगा, ठीक है,
और यहाँ पे दो से काटा 7 बार आएगा। तो ये आपकी आ गई। तो अब आप क्या करोगे, गुणा कर लो इनका। 31 इंटू 5 155 इंटू में 61। ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस क्या है, ये संख्या कटी गई और इसका कर लो 91 इंटू 9। ठीक है, तो आप इनका गुणा करोगे तो आपको कितना आएगा, 155 का आप पहले तो इसका कर लो सिंपल, 9 एकम 9 और 819 माइनस। अब इसका आप करोगे तो आपका कितना आएगा, 61। तो आपका 5 5 3 तो आपका 9,455 आएगा। नौ 455 में से 819 घटाओगे तो 15 में से 9 जाएगा तो 5 एकम 5 और फिर इसका गुणा किया 6 पंचे 30, 5 एकम 5 35, 5 हासिल 3, 30 31 और 3 4 हासिल 3 6 3 9। 8 636 6 बचा 4, 4 में से एक गया तो 3, तो आपका 9,455 होगा। ठीक है, इसको घटाओगे तो आप 8,636 आपका आंसर होगा। इसको गुणा करके देख लेना, 9,455 आएगा माइनस में 829 घटाओगे तो 8636। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। छोटा सवाल है, बस आपको ये याद रखना है। n+1 2n+1 बटे में 6 30 में 1 जोड़ना है 31, 30 का गुणा 2 से और 1 जोड़ना है 61। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। अगला सवाल भी दोस्तों ऐसे ही होगा। ठीक है, लेकिन ये क्यू का है तो इसलिए आप थोड़ा अलग करेंगे, वरना आपको जो माइनस करना है वो तो वैसे ही करना है।
तो 5 तक है तो यहाँ पे आप 4 तक लिखोगे। ठीक है, तो क्यू का फॉर्मूला अलग रहता है। तो क्या अलग रहता है? n+1, तो ये तो वही वाला है, बटे में 2, ये तो वही है जो यहाँ पे पहले सवाल में किया था, ये वाला। हाँ, लेकिन इसमें क्या अलग है? स्क्वायर, ये अलग है। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। अब सिंपल है, n क्या होता है? जो आखिर में संख्या दी हुई होती है, क्या दी है? 10। 10 में 1 जोड़ोगे तो 11, बटे में 2, ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। माइनस में n क्या है? 4, इंटू में n+1, 4 1 5, बटे में 2, ब्रैकेट 1 स्क्वायर। ठीक है, 2 से काट लो तो 5 बार, 2 से काट लो तो 2 बार। अब आपका 55 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 10 का स्क्वायर हो गया। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया, क्या? a² माइनस b²। तो a² माइनस b² मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 65 इंटू 45। तो 65 इंटू 45 आपका आएगा 2925। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। इसमें आपको क्या देखना है? n+1, n ब्रैकेट में n+1 बटे में 2, और फिर ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर। बस ये अलग है। ठीक है, n क्या होता है? 10। 10 में 1 जोड़ेंगे 11, बटे में 2, और स्क्वायर लगा देंगे ब्रैकेट बंद करके। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इनका गुणा करके 2925 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन आपको समझना है, एक बार प्रैक्टिस अच्छे से करना है, तो तभी आपको एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे। वैसे आपको बहुत बड़े लगेंगे थोड़े से, लेकिन प्रैक्टिस करके जाओगे तो बहुत ही सिंपल लगेंगे ये। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।